अपने शिष्य परिवार के साथ शूले संघ में पधारे हैं। स्वीकृत आमंत्रण किया, स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। कैसे करें कृतज्ञता, कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है, स्वागत है तपस्वी मुनिराज, स्वागत है। अर्पित मुनिराज आपको, अर्पित मुनिराज आपको भावों के चंद सुवासित फूल। क्षमा करना आप हमें, हो जाए जो भूल, हो जाए जो भूल। तो बहुत सत्कारेणी सम्मानेणी करते हैं। और ये बहुत सुंदर वातावरण आपके आने से, एक इस धर्म सभा की जो गरिमा बढ़ी है, इस धर्म सभा की जो रौनक बढ़ी है, वो अद्भुत है। तो पुनः पुनः आपका सत्कारेणी सम्मानेणी करते हैं। और इस पावन प्रसंग पर बहुत से भाई बहनों की भावना होती है कि हम दिल के उद्गार रखें, और हर किसी को समय मिलना पॉसिबल नहीं है। और जिनको भी समय मिलेगा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, और 1 मिनट होते ही भगवान महावीर का जयकारा गूंजेगा, और जहाँ पर है आप वहीं पर अपना वक्तव्य स्टॉप कर देना। और प्रारंभ में ही जो भी आएंगे बोलने के लिए, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में वंदन, उससे सब कुछ हो जाता है। वरना वो फिर बहुत लंबे चलते ही रहते हैं। तो सिर्फ गुरुदेव के चरणों में वंदन, और उसी से अपना वक्तव्य प्रारंभ, और 1 मिनट में अपनी बात रखना है। क्योंकि 2 मिनट बहुत लंबे होते हैं, इसलिए 2 मिनट नहीं देना। बहुत से वक्ता लोग आधा घंटा बोलते रहते हैं, फिर बोलते मैं अपने 2 शब्द को विराम देता हूँ। तो ये 2 मिनट 2 शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। इसीलिए 1 मिनट में, और इस सभा में शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ की शूले संघ की संस्कार बहुमंडल शूले द्वारा मंगलाचरण। और बड़े शॉर्ट में, जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतने शॉर्ट में अपने भाव रखने का प्रयास करें। हाँ, वहीं से करो। गुरुदेव के चरणों में वंदन। नवकार है गुणकारी, शुद्ध मन से ध्यान लेना। भव भव के बंधन से तुम मुक्ति पा लेना। हृदय में रखो इसको, आत्म शुद्ध बन जाता। सब दिल से रटो इसको, जाना नरक में नहीं पड़ता। सब मंत्रों से बलशाली नया जीवन बना लेना। नवकार है गुणकारी, यह शाश्वत नादी है और मंगलकारी है। मिट जाती उपाधि है, अति आनंदकारी है। 14 पूर्व का
हर्ष हर्ष। और इस कड़ी में हमारा नन्हा सा बच्चा जो आप लोग देख रहे हैं पूरे चातुर्मास में खूब धर्म ध्यान के अंदर लगा हुआ है, सोनू जैन इस अवसर पर अपनी भावनाएं रखने आ रहा है। सोनू जैन यहाँ इधर उधर सामने आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव श्री संकेत मुनि जी महाराज साहब की जय। उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर जय जिलेंगे। आज गुरुदेव राजश्री भीष्म पितामह पूज्य श्री संकेत प्रकाश जी महाराज साहब की जन्म जयंती है। इस अवसर पर उदयपुर में विराजमान गुरुदेव के चरणों में मैं अपने दिल के भाव एक छोटी सी गीतिका के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। देख सालूंगा मुनि बनूंगा छोड़ जगत जंजाल, कहता चेला सोन कुमार, कहता चेला सोन कुमार। मुक्ति जाऊं सिद्ध कहाऊं काट करम जंजाल, कहता चेला सोन कुमार, कहता चेला सोन कुमार। धर्म ध्यान में खूब करूंगा, पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगा। धर्म ध्यान में खूब करूंगा, पढ़ लिख कर विद्वान बनूंगा। पाप 18 त्याग करूंगा, जल्दी जल्दी दीक्षा लूंगा। पाप 18 त्याग करूंगा, जल्दी जल्दी दीक्षा लूंगा। मेरी इच्छा सफल करो हे शासन के प्रतिपाल, कहता चेला सोन कुमार, कहता चेला सोन कुमार। दीक्षा लूंगा मुनि बनूंगा छोड़ जगत जंजाल, कहता चेला सोन कुमार, कहता चेला सोन कुमार। मुक्ति जाऊं सिद्ध कहाऊं काट करम जंजाल, कहता चेला सोन कुमार, कहता चेला सोन कुमार। आराध्य गुरुदेव राजश्री भीष्म पितामह पूज्य श्री संकेत प्रकाश जी महाराज साहब की जय। आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य श्री संकेत मुनि जी महाराज साहब की जय। हर्ष हर्ष हर्ष। और इसी कड़ी में सुले थोड़ा सा व्यवस्था बना ले और शांतिपूर्वक बिना बोले व्यवस्था बनाने का कार्य करें। शूले 13 श्राविका मंडल अपने मनोगत रखने जा रही है।
नहीं, अपने अपने स्थान पे बैठे हैं, किसके ना थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के ही रखें, आगे से कोई डिस्टर्ब ना हो। और अब इस कड़ी के अंदर शूलेश संघ के सुश्रावक प्रेम जी कोठारी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने जा रहे हैं। और इसके उपरांत इसके बाद में मैसूर से श्राविका आई हुई है नैना जी गुलेचा, वो अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। गुरुदेव के चरणों में विधिवत वंदन, नमन, अभिनंदन। पूज्य विष्णु पितामह सुखदेव प्रकाश जी महाराज साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु भगवत की साधना, तप और आराधना अनेक वर्षों से चल रही है। करीबन 50 वर्षों से तो आपके आइंदिल तप चल रहा है। गुरु भगवंत की आस्था आइंदिल और ओंकार मंत्र पर सबसे अधिक है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं। गुरु के बिना कोई काम शुरू नहीं होता है, क्योंकि भगवान से भी गुरु को बड़ा मानते हैं। भगवान का परिचय भी गुरु करवाते हैं। गुरु हमारे अज्ञान का अंधकार नाश करते हुए हमारे आंखों में आध्यात्मिक रोशनी प्रदान करे, जिससे हमारा जीवन प्रकाश में हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव सुखदेव प्रकाश जी महाराज साहब के जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप इसी तरह दिन शासन की प्रभावना करते रहें एवं आप निरोगी एवं स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ एक श्राविका श्री मंजू जी मंडोर का उद्गार आए हैं। वे किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपके समक्ष करके सुनाता हूँ। उपवन में फूल खिले हैं अनेक, सुगंध देता है कोई कोई। पृथ्वी से पाषाण निकलते हैं पर हीरा होता है कोई कोई। आसमान से उतरा एक फरिश्ता कीर्तन कर सम मोहक रूप लिए। हिमाचल की हरित बर्फीली धरा पर माता पिता ने नाम दिया गंभीर। परम पूज्य शासन प्रभाव गौर प्रश्नी ओजस्वी यशस्वी बेजोड़ महान संत शांति स्वरूप जी के जीवन के इकलौते शिष्य रत्न सदैव समन संघीय सलाहकार राजऋषि पूज्य सुखदेव प्रकाश जी महाराज साहब जीवन में सरलता से रहते हैं, सहजता से करते हैं, सुगमता से देते हैं। सहानुभूति चारित्र में अप्रमत्ता, वाणी में अनुभव जादू, मुख पर अलौकिक सौम्यता, सदैव आशीर्वाद देते हुए हाथ आइंदिल तप, मौन जप, साधना में तन्मयता और आध्यात्मिक तेज से दमकते मुख मंडल से नजर हटती नहीं है। आपके तप जब मौन साधना के प्रभाव से भक्तजनों के संकटों का निवारण हो जाता है। आपकी सत प्रेरणा से अनेक स्थानक भवनों का निर्माण हुआ है और धर्म की गंगा प्रभावित हो रही है। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे गुरुदेव की कृपा हम पर है। अत्यंत उपकारी गुरुदेव, आपको हम श्रद्धावश भक्तिवश अंतकरण से समर्पित भावों से आपके जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपकी छत्र छाया में हमारी सत्य दृष्टि विकसित हो, दुर्लभ मानो भव से हमारा कल्याण हो। गुरुवर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे, चाहूं यही वरदान आपकी श्राविका मंजू मांडोर। जय जिनेन्द्र। और अब मैसूर से आई हुई श्राविका नैना जी गुलेचा। महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात अत्र विचार विराजित सब गुरुदेव को वंदन। यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं को मेरा सादर तपस्वी रत्न राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव प्रकाश जी महाराज के 82वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हम सब
मेरे पास बोलने के लिए शब्द कम हो जाएंगे, ऐसा आपका विराट चरित्र चित्रण है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुवर, आपका यह विराट रूप कल्पना में नहीं समाता। गुरुवर, आपका यह विराट रूप कल्पना में नहीं समाता। जितना भी कुछ बोले को बहुत कुछ शेष रह जाता, बोलने को बहुत कुछ शेष रह जाता। आज के इस दिवस पर हम आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अमृत तप दिवस के रूप में मनाकर आपको सप्रेम भेंट देते हुए आपकी स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आपके दया धर्म की सुखता पूछते हैं। पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री संकेत मुनि जी महाराज साहब के जितने गुणगान करो उतने कम लगते हैं। आपकी असीम कृपा से 2018 में मैसूर स्थानकवासी संघ को आपका ऐतिहासिक चातुर्मास प्राप्त हुआ था। आपके रोचक मर्मस्पर्शी सधार्मिक व्यक्तित्व व्याख्यान मैसूर के सभी श्रावक श्राविकाओं के लिए हमेशा यादगार रहेगा। सबका समर्पण, आस्था, विश्वास धर्म के प्रति और गहरा होता रहा। आपने हम सभी को सरलता पूर्वक हमारे अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सद्मार्ग की रोशनी प्रदान की। आपके प्रवचनों द्वारा हमेशा हमें प्रेरणा प्रदान की है कि कैसे हमारे भीतर के अंतरात्मा को परमात्मा की ओर जोड़ सके, जीवन की डगर पर हम कैसे सद्गुणों को लेकर चल सके। आपने हमारे जीवन के हर उस पहलू को संबोधित किया है जहाँ हमें विवेक, अहिंसा और धर्म का उपयोग करना चाहिए। आपकी सकारात्मक ऊर्जा से, आपकी असीम कृपा और आशीर्वाद से मेरा वशीला सार्थक हो रहा है। मुझे, मेरे परिवार और मेरे सारे जैन संघ पर आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी सद्भावना है। मुझे अपनी मन की भावनाओं को आपके चरणों में समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आपको, अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। आपकी कृपा से ही मैं धर्म ज्ञान सीखकर आपका जीवन, अपना जीवन धर्म में बना सकती हूँ। हम खुश नसीब हैं कि आपके युग में जन्म मिला। हम खुश नसीब हैं कि आपके युग में जन्म मिला, पावन संग मिला, वाणी से धर्म का मंत्र मिला। जो मिला आपसे उसकी यादें अब भी ताजा है। प्रेरणाओं के स्मरण से अंतर्मन को भरते रहेंगे। आपकी प्रेरणा से सजन हृदय में स्पंदन करते रहेंगे, सजन हृदय में स्पंदन करते रहेंगे। धन्यवाद। और इससे पहले कि पूज्य श्री जी का प्रवचन हमारे समक्ष आए, सिर्फ एक वक्ता और है जो कि जोधपुर से आई हुई है, शिखा संजय जी, और वहाँ पर बहुत सेवा का कार्य ये बहन कर रही हैं। वात्सल्यपुरम संस्था के माध्यम से उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बहुत बड़ा सहारा ये बहन बनी हुई है। और जिस व्यवस्था के साथ, जिन संस्कारों के साथ उन बच्चों की परवरिश करने में लगी है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बंधु, जैन धर्म के साथ किसी को जोड़ना, नवकार मंत्र के साथ किसी को जोड़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और ये बहन न केवल उन बच्चों की परवरिश कर रही हैं, बल्कि जैन संस्कारों के साथ उनको जोड़ रही हैं। वो बहन आई हैं, यहाँ पर अपने उद्गार रखने जा रही है। शिखा संजय। सर्वप्रथम गुरु भगवान का चरणों में मेरा कोटि से वंदन और सभी को स्वागत है। कहते हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया करती है, परंतु कुछ वक्त और कुछ हालात ऐसे बच्चों के सामने खड़े होते हैं जिनमें बोझ नहीं होता है, तो हम उनके लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों जिसको डिवोर्स केस, सेकेंडरी केस या किसी माँ बाप ने छोड़ दिया है, उन बच्चों का क्या होगा। उस कार्य का हम लोग 4-5 जैन समाज के लड़कों ने कार्य शुरू किया कि ऐसे बच्चों को अडॉप्शन ले और उन बच्चों को हम लोग अपने पास रखें और उनको जैन संस्कार दे। और जब हमारे पास एक समय हो कि हम लोग उसको आगे किसी को दे सकते हैं, तो जैन परिवार और जैन अपने सभी समाज के साधक या साथी की महाराज पे भक्ति में रखे और उनके सेवा भाव में रखे। तो हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपका सबका सहयोग और
लड़कियां लड़के छोटे छोटे बच्चे 2 से 10-12 साल तक के कुछ नहीं जानते, तो हम लोग चाहते हैं कि वो इसी उम्र में अपने जैन धर्म को अपना ले और अपने जैन धर्म को आगे बढ़ाए। तो ऐसे 2 से 12 साल तक के लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, उनका खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था और उनका आजीवन की जिम्मेदारी हम लोग ही लेते हैं। तो हमारा अभी जोधपुर में पिछले 7-8 साल से संस्था काम कर रही है, संस्था रजिस्टर्ड भी है, रजिस्टर्ड भी है, लेकिन अभी हम लोग को अडॉप्शन का परमिशन मिला नहीं है। और अगर अडॉप्शन का परमिशन मिलता तो हम सिर्फ जैन समाज में ही उन बच्चों को गोद दे सकते हैं। ऐसा हमने नॉर्म्स बनाया ताकि वो बच्चे जैन ही बने। और आप उन बच्चों के लिए कुछ भी सहयोग करना चाहे तो भी कर सकते हैं, कभी संस्था में विजिट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। और अपने कोई ऐसा परिवार हो जिनमें कोई बच्चा नहीं हो तो वो भी अपने संस्था में संपर्क कर सकते हैं, ताकि आज जब हम अपने कोई बच्चों को गोद देने वाला तो उन बच्चों का भविष्य पूरा वहीं बीते और जैन परिवार ही उनको गोद दे। और इन बच्चों के लिए कोई भी अपना सपोर्ट करना चाहे तो वो अपना नाम अपने के पास लिखवा सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए अपने एक दिन का भोजन का 5,000 रुपये रखा है और एक बच्चे को कोई गोद देना चाहता है 1 साल के लिए तो उसका 11,000 रुपये रखा है। कोई भी अपना सहयोग प्रदान करके, क्योंकि हम लोग कार्य कर सकते हैं लेकिन आप सबका सहयोग लेकर हम इसको बड़े रूप में करेंगे, क्योंकि सबका सहयोग हम लोग को एक बेहतर रूप में कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है। और हम लोग अभी 2 साल पहले गुजरात में भी संस्था शुरू की थी, ये हम लोग नहीं कर रहे, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा कार्य करने का हम लोगों को मौका मिला है। हमारे कार्य को देख के जोधपुर के बच्चों के भविष्य का संस्कार, पढ़ाई सब देख के हम लोगों को सरकार ने दूसरा ऑप्शन गुजरात में उनके काम करने के लिए दिया था। तो पिछले 2 साल से हमारे सूरत में भी संस्था चल रही है, लेकिन अभी अवसर हम लोगों को बेंगलोर लेवल पे काम करने के लिए मिला कि इधर भी कोई बच्चा हो जो राजस्थान लेवल को यहाँ उनको समस्या हो तो उनको गोद लेके जैन धर्म में अपनाएं, और इधर के एरिया में कोई बच्चा हो तो उनको यहाँ साधु बंदी या फिर कोई जैन परिवार में उनको अडॉप्शन दे। तो हम लोगों का फ्यूचर प्लान यहाँ पे भी काम करने का है। तो आप सब सुनिए और कभी ऐसा रहा तो वीडियो आपको फरमाएंगे कहाँ है तो आप भी कभी विजिट कीजिए और अभी आपको सपोर्ट करना चाहिए तो अपना नाम लिख सकते हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यही है कि बच्चा अपना जैन धर्म को अपनाए। जय जैन। शिका संचेती नहीं, अपनी मन की भावनाएं अभिव्यक्त की और इस बहन के मन में उन बच्चों को लेकर के बहुत उज्जवल भावनाएं कि बच्चे इधर उधर जाने से बेटर हैं कि एक सही प्लेटफॉर्म उसको मिले। और यदि इस उम्र के अंदर सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो आगे चल कर के बहुत ज़्यादा संभावनाएं अच्छे कार्यों की हो जाती हैं। तो जोधपुर में वात्सल्यपुरम के नाम से इनकी संस्था चलती है, NGO है, और वर्तमान में सूरत में भी शुरू की है। और इतना सुंदर डिसिप्लिन, इतने सुंदर संस्कार, कभी आप जोधपुर जाओ तो आप बहन से एड्रेस ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत सुंदर मेंटेन करके वहाँ पर रखा हुआ है। और ऑफर आ रहे हैं कि कर्नाटक में भी ऐसा सेवा का कार्य कि उन बच्चों के लिए जिनका कोई नहीं है उनका सहारा बने। और बंधुओं जरा कल्पना करो, ऐसे बच्चों के यदि हम सहारा बन जाते हैं तो पता नहीं ये जीवन उनका सुधरता है और जन्म जन्म उसके सुधर जाते हैं यदि सही प्लेटफॉर्म मिल जाता है। और यदि सही प्लेटफॉर्म नहीं मिले और बच्चा इधर उधर चला जाए, कुछ संगत में पड़ जाए तो उसका भविष्य बिल्कुल खराब हो सकता है। तो सेवा के मौके सामने आते हैं, सेवा के चांद सामने आते हैं, उनको एडॉप्ट करने वाला चाहिए। तो जरूर आप सब आए हुए हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने की जिम्मेदारी आप लोगों की होती है। तो जरूर कुछ ना कुछ अपना अनुदान, अपना योगदान, गुरुदेव का जन्म जयंती का प्रसंग है और इस बहाने दान पुण्य का बहुत सुंदर अवसर आप लोगों के सामने है। तो जरूर यहाँ से ये सभा संपन्न होने के बाद जब भी आप यहाँ से निकलो तो मन में एक भावना लेकर के निकलना है कि कुछ ना कुछ उन बच्चों के लिए जरूर करने का मानस बनाना है। और अब आप और हम सुनेंगे उस महापुरुष की वाणी जो पिछले
42 सालों से वर्षी तप कर रहे हैं, उपवास का। कितने सालों से? 42 ईयर्स। और पारणी में कितने द्रव्य लगाते हैं? 7। और पारणे में व्यासना, और इतना लंबा तप, लेकिन विहार जितना चला और 65 किलोमीटर तक एक दिन में विहार पार किया। इतनी स्पीड है कि साथ में चलने वाले को तो भागना पड़ता पीछे पीछे। लेकिन इतना तपस्या, और वर्तमान में शांतिनगर में आप श्री जी का चातुर्मास चल रहा है और हमारा 2 बार जाना हुआ, और यहाँ तो हम एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, वहाँ पर पूज्य श्री 5-5 शिफ्टों में काम कर रहे हैं कि सुबह के लिए अलग सेशन, फिर 9 बजे के आसपास अलग सेशन, दोपहर में अलग सेशन, शाम को अलग सेशन, रात को अलग सेशन। और हमको तो सुना तो बड़ा कमाल है कि इतनी तपस्या के बाद भी, और आप लोग बोलते हो तपस्या में थकान आती है, लेकिन तपस्या में ऐसे गुरु भगवंतों को देख दे तो लगता तपस्या से तो एनर्जी आती, थकता नहीं आती, एनर्जी आती। बिना एनर्जी के ये सब हो नहीं सकता। तो ऐसे महापुरुष का सानिध्य आज इस धर्म सभा को मिला है कि आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव, और महाराज श्री जी के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु गुरुदेव का जन्मोत्सव है और ऐसे आप श्री जी का सानिध्य मिले, आप श्री जी वहाँ पर पधारे तो बड़ी कृपा होगी। और बड़ों का बड़प्पन यही होता है, बड़ों की उदारता यही होती है कि बिना कुछ किए, वरना बहुत से संत होते हैं, देखेंगे बाद में बताएंगे कैसा होता है, देखेंगे, कुछ नहीं। और यही बड़ों को और बड़ा बनाती है। वरना कह सकते थे नहीं देखेंगे, सोचेंगे, फिर आपको सूचना कर देंगे, क्या होता, वो भी हो सकता था, बिल्कुल नहीं। और यही बड़ों की महानता है। और बंधुओं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पर ऐसी बातें जब होती हैं तो हमेशा के लिए स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है। ये बातें भुलाई नहीं जाती। ये अपनापन, ये स्नेह, ये कभी भुलाया नहीं जाता है। और ये तो ऐसा गिफ्ट है अपनापन का, स्नेह का, वात्सल्य का, ये तो जिंदगी भर याद रहता है। बड़े से बड़ा गिफ्ट दे दो, कीमती गिफ्ट दे दो, 1 लाख का, 2 लाख का, वो तो 2-4 साल में आप लोग भूल जाते हो। लेकिन ये प्रेम का, अपनापन का गिफ्ट है, ये तो जिंदगी भर याद रहता है। तो ऐसे महाराज साहब पधारे हैं और इस अवसर पर उन श्री चरणों में विनंती है कि इस धर्म सभा को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। तो उग्र बिहारी कठोर तपस्वी पूज्य श्री कमल कुमार जी महाराज साहब अपना उद्बोधन यहाँ पर करवा रहे हैं। सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं मध्यस्थ भावं विपरीत कृतौ
सदा ममात्मा विदधातु देव, सदा ममात्मा विदधातु देव। मुनि मंडल, भाइयों बहनों, आज परम हर्ष का विषय है, परम उल्लास का विषय है, क्योंकि जन्मदिन किसी का भी होता है, जन्मदिन पर खुशियां होती है। समझे? मैं चाहता हूं यह खुशियां केवल होठों पर से नहीं, हृदय से होनी चाहिए। हमारे हृदय में एक उमंग हो। हृदय में जब उमंग होता है तो भाइयों वाणी में अपने आप मुखर हो जाता है। आप कभी भी देख लो, जब मन में शांति होती है, वाणी कैसे निकलती है? कैसे निकलती है? मीठी। और मुंह में हो मिठास तो दुनिया आ जाती है पास, सब बन जाते हैं खास, बन जाते हैं चरणों के दास। बहु बचे सास करके देख लेना प्रयास, घर में उल्लास ही उल्लास, नहीं तो घर का सत्या। हम चाहते हैं हमारे हृदय में इस प्रकार का तरफ भावना हो कि हम दोनों भाई भाई हैं। समझे? भाई भाई है, ये भाईपंथी है, मैं तेरा पंथी, पर ग्रंथि नहीं है। पंथी है पर ग्रंथि नहीं है। दिलदार है, उदार है, इसलिए हम तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे भाई बहनों में ऐसा होना चाहिए कि ऐसे अवसरों को देखते हैं, अपने बच्चों को दिखाएं, अपनी बहुओं को दिखाएं, ताकि हम जिन शासन को आगे से आगे बढ़ाएं, हमारे तक जिन शासन न रह जाए। मैं बार बार कहता हूं श्रीमती, श्रीमान और साथ में संतान, ताकि उसको हो पहचान कि ये हमारा धर्म स्थान। सुन रहे हो ना, ज्ञान खोल करके कान। मैं चाहता हूं हर एक दिल दिमाग में ऐसी भावना होनी चाहिए, मैं अपने बच्चे को योग्य बना। आज अगर सुमति प्रकाश जी को योग्य नहीं बनाते तो इस सुमति प्रकाश जी आज ये संकित मुनि डॉक्टर बन पाते, वाणी के जादूगर बन पाते, आगम ज्ञाता बन पाते, नहीं बन पाते। जो तक आप उनको संरक्षण नहीं देंगे तब तो कुछ नहीं बन पाएंगे। आजकल संरक्षण का अभाव है, इसलिए घर घर में तनाव है, टकराव है, मुटाव है, अलगाव है, दुराव है। मैं चाहता हूं लोगों के अंदर में ऐसी भावना का जागरण होना चाहिए। ऐसी भावना के जागरण से सूर्योदय के साथ भाग्योदय होगा, नहीं तो सूर्योदय तो होता रहेगा पर भाग्योदय होने वाला। हमारे दिल दिमाग में ऐसी भावना होनी चाहिए। मैं इनके लिए नहीं आया हूं, मैं मेरे लिए आया हूं, आपके लिए नहीं आया। हाँ, आपके स्मृति प्रकाश ने हमारे भी है। संत तो सबके होते हैं, किसके लिए होते हैं? सबके। ये दिल दिमाग से निकाल दो, ये उनके संतों को बांट लिया। मेरे पूज्य गुरुदेव तुलसी बार बार गाते थे, दरखतरी छां और चांदेरी चांदनी, दरखतरी छां और चांदेरी चांदनी, सूरजरी धूप लेन कुण सी सीमा मणि, सूरजरी धूप लेन कुण सी सीमा। और सबरो समान अधिकार, सबरो समान अधिकार, और संतारा खुला है कारना, संतारा खुला है कारना, कदही लो कोई निहार, कदही लो कोई निहार, संतारा खुला है कार। आए तो वेलकम है, नहीं तो कौन सा कम है। हम हमारी बस्ती में कोई अवसर बस्ती में फर्क नहीं पड़ेगा, हस्ती में सारी आइटम सस्ती है। संत क्या होता है? अपने आप में लीन, ताकि कर्मों का हो शील। वो औरों का लीन न हो। मैं तो अपने लिए आया हूं, उनके गुण नहीं गा रहा हूं, समझे? उनके गुण नहीं गा रहा, उनके गुण नहीं बढ़ा रहा, मैं तो अपने गुण बढ़ा रहा हूं। ध्यान रखना, किसी के गुण गाने से गुण घटने वाले, ध्यान रखना, गुण गाते समय जीभ पे लकवा खा जाता है और गुण गाने लपर 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 लपर। मैं कई बार सोचता हूं, मैंने गुरुदेव की कृपा से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भ्रमण किया, कहां नेपाल, कहां भूटान, दो बार ना गया, समझना, पर आज तक सुना नहीं है। चलते चलते मेरे पैर भी घस गए थे। मैंने हुबली आया था, हुबली चुमासा किया तो मैंने गाया कि चलते चलते पैर घस गए, ये काया हो गई दुबली, तब हम पहुंचे। तो परंतु आज तक सुना, घुटनों में दर्द होता है ना, सुना, आंखों में दर्द होता है, कानों में दर्द होता है, दांत टूट जाते हैं, पर आज तक सुना नहीं किसी की जीभ टूट गई। आपने सुना तो बता देना है। आंखें बदलवा लेते हैं, दांत बदलवा लेते हैं, घुटने बदलवा लेते हैं, किडनी बदलवा लेते हैं,
आज तक दांत जीभ बदवाई, हे लपर 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 लपर, पता नहीं क्या है। मैं कई बार सोचता हूं, अरे किसी के गुण गाने के लिए करो, पर ये गुण गाती नहीं, अवगुण गाती। इसलिए घर घर में तकरार है, घर घर में तकरार। और किसी के गुण गाओगे तो घर घर जय जय। सुन रहे हो मेरे विचार? अच्छे लगे तो कर लेना स्वीकार, नहीं तो किसी से नहीं मेरा तकरार। हम तो प्रोग्राम के बाद कर देंगे बिहार। भाइयों, आप थोड़ा सा गुणों की तरफ ध्यान दो। किसी के गुण देखोगे मन बाग बाग हो जाएगा, और किसी का गुण देखोगे तो दिमाग आग आग हो जाएगा। गुण देखोगे चेहरा खिल जाएगा, और गुण देखोगे तो दिमाग सारा हिल जाएगा। हमको क्या देखना है? गुण देखना है। और सुमति प्रकाश जी महाराज जो छोटी अवस्था में, मैं 75 की घटना सुना रहा हूं, जब वो नरवाना मंडी में थे, उस समय हमारे 13 पंथ के पूज्य कालूगणी के कर से दीक्षित मुनिश्री रावत में स्वामी, जिनकी माथे की रग फट गई और हॉस्पिटल में लोगों से पता लगा उनको हॉस्पिटल है 13 पंथी। और मेरे को जाने, मेरे को जाने। लोगों ने कहा जाने महाराज जो 13 पंथी है। क्या 13 पंथी के महाराज हैं? महाराज सुन रहे हो ना मेरी आवाज? उनको था जैन समाज पर नाज, तब उन्होंने रखी सबकी लाज। आज तो छोटा सा बात में बिगड़ जाता है मिजाज। आप देखो हॉस्पिटल गए, लोग देखते रहे और जाके कहा कि भाई संतों के बोला, वो संत सेवा में थे। हमारे धर्म संघ के सेवा वर्ग में मुनिश्री जयचंद राय स्वामी, मुनिश्री वर्धमान जी स्वामी, वो वर्धमान जी स्वामी मैं ग्रुप लीडर बना था उस समय, मेरे साथ मेरे सहयोगी रूप में थे। मैं डॉक्टर संकित मुनि जी को भी कहना चाहता हूँ, अभी आपने वक्तव्य में कहा मुनिश्री शिष्यों के साथ है। मेरे शिष्य नहीं है, शिष्य गुरुदेव के ध्यान रखेगा। मेरे शिष्य नहीं है। 13 पंथ में कहा अगर कोई सुन लेगा कमल मुनि शिष्य बना लिया तो मेरा नंबर कट जाएगा। अरे कमल मुनि चलाना लगे, ये क्या कर रहा? क्यों कि स्वामी विखंड ने कहा चेला चेली आपे आपरा, चेला चेली आपे आपरा, कोई मत करो करो पछतान हो विखंड जी स्वामी, बारी मर्यादा बांधी संग। 13 पंथ में कुछ चेला बना है, ये सुबह सुबह नियम करना पड़ता है हमको। चेले बनाने का त्याग है करना पड़ता है। गुरु के चेले, हमारे चेले नहीं। इसलिए मैं गायों के साथ नारा लगाता हूं 13 पंथ की क्या पहचान? एक गुरु एक विधान। सुन रहे हो ना? बस मुझे गायों है कि वो मेरे से दीक्षा में बड़े थे, उम्र में नहीं दीक्षा में बड़े थे। और भाइयों उन्होंने जो दीक्षा ली थी उस कोलकाता में, वो थे बहाव के। सगाई करके गुरुदेव के दर्शन करने गए और दर्शन करते हुए प्रवचन सुना, दिमाग बदल गया। बोला मैं तो दीक्षा लूंगा, महाराज बनूंगा। घर आए, बोले तुम क्या बात कर रही हो? बोला मैं तो महाराज बनूंगा, मेरा भावना है। बोल सबने समझा मैं तो महाराज बनूंगा। जच गई, हाथी के दांत निकलते नहीं निकलते बैठते नहीं, जच गई। लोगों ने कहा ये क्या सब क्या ही होगी? अरे शादी। बोला आप उनको खबर कर दो, मैं तो दीक्षा लूंगा। खबर करते ही वो घरवाली क्या बोली? वो दीक्षा लेंगे, वो बनेंगे संत, तो मैं बनूंगी सती। इस युग में तो मैंने स्वीकार कर लिया उन्हीं कोई पति, उनके बिना मेरी नहीं है गति। क्या होती? वो बोला संत बनूंगा, सती बनूंगी। इसमें क्या बात? मैं तो दूसरों से शादी नहीं करूंगी, मैं तो सती बनूंगा। तो दोनों ने जोड़े से दीक्षा ली। कितना बड़ा गौरव होता है, कितना बड़ा गौरव। और कोलकाता में इतनी बड़ी वो परिषद गुरुदेव तुलसी के कर कमलों से 2016 में दीक्षा ली। और मेरा सिंगाड़ा बना 2050 में, और मैं साधु बना 2028 में। गुरुदेव ने मेरे साथ उनको भेजा कि ये पंजाब में बहुत काम किया हुआ है, तुम पंजाब जा रहे हो इसको इनके। तो मैंने कहा गुरुदेव ये बड़ी है। बोले नहीं अगवानी तुम, ये तुम्हारे सहयोगी। और वो रावतमल जी स्वामी के पास रह गए थे, और रावतमल स्वामी के पास छोटे संत थे। और मैंने जब तक सुना है पढ़ा है, मैं वहां नरवाना में नहीं था, नरवाना में वापस तमाशा करके आया हूं, उसके बाद तमाशा करके आया हूं। तो नराताराम जिंदा नहीं था, मालू राम भी वही जिंदा था। मैं समझे ना?
तेरा पंथी था माधुराम और वो नराताराम आपस में एक, कोई नहीं ब्रेक, इतना सनी। आप देखो वो कह के आई कि लगता है संत जी की स्थिति देख करके कि ये ज्यादा समय नहीं निकालेंगे, तो नहीं निकालेंगे तो क्या करना चाहिए। सीधे आके संदीप प्रकाश जी ने अपनी कमेटी की मीटिंग की और कहा देखो उनका स्वर्गवास हो जाए। बोलो तेरा अपन के घर कितने हैं? बोले यहाँ तो घर तो 500 ही है, उस समय बहुत थोड़े घर थे, अब तो इतना विशाल हो गया तेरा अपन भवन स्कूल, इतना मैं चुमा सक लिया, बहुत विशाल स्थिति होती है। तो 500 घर है, भवन मतलब भवन तो सवाल नहीं है। तो देखो उनका स्वर्गवास हो जाएगा तो बॉडी को कहाँ ले जाओ? स्थानक में ले आना। कौन क्या देगा स्थानक में ले आना? मेरे ये समती प्रकाश जी के दिलदार उदारता, उन्होंने कहा बॉडी यहाँ ले आना। तो लोग बोले महाराज आप बिरादर, बोला 3 मंजिल का भवन है, हम ऊपर हैं, बॉडी नीचे आ जाए। रात को स्वर्गवास हो गया, माधुराम जी का फोन आया, फोन तो वो नराताराम नहीं हुआ मौन, उसने कहा ले आओ यही हमारे, बोलो क्या सेवा करनी है लो। और कितना विधिवत उनको काम हुआ। फिर तेरा पंथी लोग चारों तरफ से दौड़ी बोले ये नजारा ये समती प्रकाश जी ने बनाया। भाइयों संत होते हैं तो ऐसे होते हैं। संत तो घर घर में बाग लगाने आते हैं, आग लगाने नहीं आते हैं। उन्होंने वो एकता का परिचय दिया और आज उनके जन्मदिन मैं नहीं आऊं, क्या बात कर रहे हो? मैं नहीं आता तो ये प्रसंग कौन सुनाता? कौन सुनाता? कोई नहीं सुनाता। मेरे दिमाग में वो है कि मेरी दीक्षा लेने के 3 साल बाद उनका स्वर्गवास हुआ। और राउतमली स्वामी मेरे को बहुत स्नेह देते थे। मेरा पहला लोथ राउतमली स्वामी के वो सहयोगी संत मुनि श्री जयचल राय से ने हांसी में नैमी सागर जैन के घर में किया था। मेरे को अभी तो वो याद। मुझे बहुत बहुत गौरव होता है, बहुत प्रसन्नता होती है कि हम भाई भाई एक, पर पता नहीं हमारे श्रावकों में क्यों भिन्नता है। ये श्रावक लोग टिकने नहीं देते, ध्यान रखना। मैं तो ये कोई कह दे शांति नगर में कि मेरे घर नहीं आए, मेरे से नहीं बतलाया, कोई एक भी कह दे मेरे को, हमारे संत, मैं नहीं जाऊं संत लाते, पर श्रावक श्रावक के चुमा से तेरा पंथियों का है। अरे तेरा पंथी यहाँ तो 5 टाइम कार्य चलता है, डेली 5 टाइम सुबह से चालू होता है 4:35 से रात को 8:30 बजे। ये नरेंद्र वो बैठा है नाटक, वो ही बंद करके जाता है छुट्टी 4:30 बजे खुल जाता है। भाइयों का आना क्रम 4:15 से चालू होता है, लेडीज का थोड़ी बाद में होता है। मुझे बहुत गौरव होता है कि आज ये 13 पंथ और 22 पंथ का मिलन हुआ है। ये साधुओं का मिलन जैसे श्रावक श्राविकाओं का मिलन होना चाहिए, तब हमारी जैन एकता होगी। नहीं तो जैन एकता कहां से होगी? तुम्हारे हम हमारे सब हो जाएंगे किनारे। हमारी एकता तब होगी, आपके लिए हम के लिए तब एकता होती है, ऐसी एकता नहीं होती। हमारी जैन धर्म की नीति क्या? मन भान तुम भी आओ मैं भी आऊं, तुम भी आओ मैं भी आऊं, तो काम बन जाएगा। नहीं तो काम बनने वाला वो क्या मैं नहीं आऊंगा, वो क्या मैं नहीं आऊंगा। मैं कई बार सोचता हूं हमारे जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार ये सारा जीवन यापन चल रहा है। कैसे 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 जैन धर्म में समन्वय बताया। कोई कह दे कि अगला पैर आप रखूंगा, पिछला पैर आगे वहीं आऊंगा, चलेगा वो? कोई कह दे कि ऊपर वाले राम तो नीचे मत आना, नीचे वाला तो ऊपर मत आना, कितने देर खाना खाएगा, हलो हलो करेगा। मैं कई बार वो कहता है मैं सांस लेऊंगा और उच्छ्वास नहीं करूंगा। बोलो कितने देर सोएगा, कितने देर नींद आएगी, कितने देर जिएगा। जैन धर्म के अनुसार सबका जीवन चल रहा है। समन्वय, ये जैन धर्म का सिद्धांत है। समन्वय करके चलोगे तब जिंदगी में सार है, नहीं तो जिंदगी बेकार है, धरती पर भार है। हम केवल ये समय पूर्ति के लिए ना है, हम कुछ पाने के लिए हैं कि कुछ पाएंगे, जीवन को बढ़िया बनाएंगे, इस धरा पर से ऐसे नहीं जाएंगे, कुछ सुनहरा इतिहास बनाएंगे। तब तो आपका मेरा जीना सार है, नहीं तो जिंदगी बेकार है। जीने के लिए कीट पतंग भी जी रहे हैं, समझे? 84 लाख शिवाय अनंत अनंत जीव जी रहे हैं, पर जीने का लाभ कितने ले रहे हैं?
कितने ले रहे हैं? बहुत कम ले रहे हैं। ये देखो ना, आज 39वां, आज 39वां आयु मिले, आज 7वां, आज जोड़े से पति पत्नी दोनों के साथ की तपस्या जोड़े से, समझे? मुझे बहुत गर्व होता है कि उन्होंने साधना का क्रम बनाया कि नहीं। मैंने कहा कि देखो संत प्रकाश जी के वहाँ से मेरे पास आया है, मैं वहाँ जाऊँ, उन्होंने बुलाया है। किसी के प्यास आई जाते हैं तो खाली आप नहीं जाते, खल जाते हैं डब्बा कुछ भेंट। भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, होगा ही है, होगा लेने वाला। ये तो बोल गया कि मैं तो वहाँ लूंगा, बोल गया, इसने तो हमारा नाम भी नहीं लिया क्या? बिल्कुल नहीं। हालांकि इन्होंने तो पहले, सबसे पहले ये इनमें चाहिए था, पर मुझे लगता है बालक है। मुझे लगा कि हमारे भाई बहनों ने समझ लिया। आज किसी के आयु मिल के 8 है, किसी के 6 है आयु मिल, किसी के आज 81 के 8 है, 7 है। मैंने कहा देखो भाई ऐसे नहीं, हम जाए तो उपहार के साथ जाए, खाली हाथ नहीं जाए, खाली हाथ क्या जाना है। तो मैं आज ये अब इस अवसर पर थोड़े से जो मैंने मेरे भाव दोहे के रूप में बनाए हैं मैं सुना देता हूँ। हिमाचल प्रदेशी संत, मैं भी हिमाचल में जाकर हूँ। कौन कौन हिमाचल जाकर आए? बहुत कम। मैं हिमाचल में घूम के आया बहुत, समझे? और राम मुनि ने ऐसा मेरे पास पकड़ लिया, बोला मैं जान नहीं दूंगा। कमल मुनि अध्यक्ष मंत्री को बुलाया, बोला कमल मुनि आए हैं नालागढ़ में, 13 प्रोग्राम करवाए 2 दिन में, 13 प्रोग्राम। एक भी वहां 13 पंथी घर नहीं है, पर प्रोग्राम 13 करवाए। और अध्यक्ष मंत्री को कहा नहीं, वो समरण सिंह के सलाहकार थे राम मुनि। मैं जैसे वहां गया, मैं अम्बाला सुदर्शन मुनि, मेजर मुनि, मैं याद करता हूँ कहाँ, और वो अपने परम सुख धाम, और पीछे पड़ गए रमणी मुनि, राजेश मुनि, पारस मुनि, शत्रु। आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो मेरे को उत्तराखंड कोई नहीं है, ले भाई चंडीगढ़ तमाशा करके लो, इनका मन रखने के लिए। कहाँ तो चंडीगढ़ है और कहाँ देखो वो देहरा है, प्रेम सुख धाम का उस हमारी इस मस्जिद का उद्घाटन कराना, मंगली सुनानी आपको सुनते। मैंने कहा मेरे को क्या सुनानी है, तो मुझे गर्व है जो साधु संत मेरे को मिल गए, वो तो मुझे लगता है भाइयों बिना कुछ खाए पिए खिल गए। बोलो सब कुछ मिल गया, बहुत अच्छा। और जिसका आना जाना नहीं होता वो क्या जाने। तो मैं वो हिमाचल प्रदेश संत, वो राजर्षि उसको कहते हैं, जो राजा बन के ऋषि बने। और ये राजा बन के ऋषि नहीं है, ये तो हिमाचल के राजपूत परिवार के हैं। क्यों? हाँ, पर उदय अपना आता है राजर्षि उदय, उदय उदय अपने उदय, समझे? तो वो जैसे राजा बन के ऋषि बने थे, तो राजा बन के ऋषि बनते राजर्षि, पर ये तो जाति से राजवंशी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो ये क्षत्रिय कुल के हैं शायद, मुझे लगता है ऐसा है। हाँ, तो मैंने लिखा है, ख्याल सिंह जी जानकी सुत कुलदीप कुमार, तपसी संत निहाल करे बने सुमति अणगार, जगह जगह पर भ्रमण करते धर्म प्रचार, दीक्षा दे निज हाथ से किया स्वपर उपकार, उनके ही लघु शिष्य हैं मुनि समकित सुकुमार, आए हम भी हैं यहाँ मान मधुर मनुहार, जन्म दिवस पर जाप तप हुए हैं कई हजार, कर्म निर्जरा कर रहे आत्मार्थी नर नार, 5 दशक से चल रहा आयम बिल अभियान, सुनकर बड़ी प्रसन्नता होता गर्व गुमान, बैया शिवे जन्म पर अंतर मन अरदास, तप जप संयम की सतत बढ़ती रहे सुवास, सूले स्थानक में प्रथम 22 13 पंथ, मिलन देख जन मन हृदय खुशियां बड़ी अनंत, जैन एकता हो रही देखो सब साकार, छक्कम छक्का देख कर मुख मुख जय जय।
हम भी 3, ये भी 3, ऐसी के लिए सीन, छक्का छक्का हुई। आजकल जमाना चौके छक्के का ना, इसलिए छक्का ही लगा दे। शिवाचार्य व महाश्रमण दोनों एकाकार, दोनों के नेतृत्व से जैन धर्म गुलजार, संवत्सरी की एकता सुन मन हर्ष अपार, भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा उपहार। समय समय पर कार्यक्रम मिलजुल करें विशेष, जैन एकता का सहज फैलेगा संदेश। तपस्या विविध प्रकार की हुई सहज में आज, जन्म दिवस पर हो रहा पुलकित सकल समाज। तो आज जो तपस्या पचकना चाहते हैं, मैंने आज वहां पचखान नहीं करवाई, मैंने कहा पचखान नहीं कराऊंगा एक साथ। उपवास कौन पचक रहे हैं? उपवास, हाँ उपवास, बैठे बैठे बुढ़ा बैठे, हाँ उपवास। देखो आज वहां नहीं पचकाएगी, ये ड्रेस से पहचान हो जाएगी। उगे सूर्य त्याग, और कई आज एकासन पचक रहे हैं। कितने कितने? 7 7 7 8, ठीक है एकासन। अरियन सिद्ध भगवान के साक्षी से एकासन, हाँ ठीक है। अरियन साधन त्याग। कई आज आयम्बिल पचक रहे, आयम्बिल दिवस आज, आयम्बिल। देखें किस किस का दिल, ये देखो ये महफिल जाएगी खिल, समझे? बहुत अच्छा, क्योंकि आयम्बिल दिवस पर तो आयम्बिल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ध्यान रखना, आयम्बिल करके उपवास कर सकते हो, पर उपवास पचक करके आयम्बिल नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, क्लियर बात है। हाँ, अरियन सिद्ध भगवान की साक्षी से खाइमंग साइमंग त्याग। कोई आज बेला पचक रहे हो, बेला बेला बेला, तेला तेला, चोला पंचोला, 6 7 कौन कौन पचक रहे हैं? 7 1 2 3, बहुत अच्छी बात है। ये तपस्या के हैं, तो ये 7 और इतनी बढ़िया जमात, दोनों ही जोड़ रहे हैं हाथ। क्यों भाई, 8 पचका दूं क्या? पचका दूं? अच्छा ठीक है। उगे सूर्य भी हम प्यारन असनम खायमंग सायमंग त्यागे, बहुत अच्छी। और अब ये आयम्बिल के, आज उनके आयम्बिल के 6 पचकने वाले हैं ना, 6 आयम्बिल के 6 और 8 पचका दिया। मृत्यु को आई है तो नहीं आई, वो नहीं आ सकती ना, आज उनके घर पे नहीं है, तो सुबह पचक के गई वहां। उगे सूर्य खाइमंग साइमंग त्यागे। अब ये सबसे बड़ी भेंट इनके आज आयम्बिल के 39वां दिन हो जाएगा, और इन्होंने 41 की भावना प्रस्तुत कर दी है। परसों इनका कार्यक्रम वहीं पर शांति नगर में रखने का विचार है। भाई हमारा तो 8:21 पर चालू करता है, आज मैंने 8:03 चालू कर दिया, आना था ना 8:03 में चालू, तो थोड़ा प्रोग्राम पूरा कैसे होगा, लेट नहीं हो जाए, अपसेट नहीं हो जाए कोई। तो अरियन सिद्ध भगवान साक्षी से खाइमंग संग त्याग। और मुझे और ज्यादा खुशी है, और ज्यादा प्रसन्नता है कि ये मिलन समारोह तो है, और हमारे एक ऐसे संत जिन्होंने अपने जीवन में मात्र 4.5 साल में, कितने साल? 4.5 साल में दीक्षा लिए हुए 4.5 साल हुए हैं, 6 मास खमन हो गए, और 15 तक की पूरी लड़ी कंप्लीट कर ली। और कहां से कहां लंबी लंबी यात्राएं, 2 बार गुवाहाटी चमासा कर दिया, 2 बार गुवाहाटी, बंबई, सूरत, और ये देख लो बेंगलोर। तो आज उन संतों के, मुनि नमी कुमार जी के आज तपस्या का 12वां दिन, 2 मास खमन इन्होंने इस चौमासे में कर लिए हैं। 2 मास खमन, आज 12वां दिन है, कल इनके 13वां त्याग। तो ये समझे ना, तो मैं तो ये खाली आदमी आए जन्म, खाली नहीं, खाली तो नहीं आए, समझे? तो इसके
दिवस पर जाप तक लाए हैं उपहार, इसे लीजिए भाव से, जन्म दिवस पर ताप जाप तक लाए हैं उपहार, इसे कीजिए भाव से संकित मुनि स्वीकार। तो ये संकित मुनि को खूब भाव भक्ति से ये भेंट हमारी खूब अच्छी तरह से और अच्छा वर्तमान चले। ठीक है, अभी आप और हम सब ने तपस्वी मुनिराज के मुखारविंद से ओजस्वी वक्तव्य को श्रवण किया और उस वक्तव्य में तपस्वी मुनिराज ने हमारे आप सबके जो आराध्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर घटना का जिक्र किया और जो कितनी खूबसूरत प्रेरणा देता है। 75 की घटना का जिक्र है। आपने दीक्षा भी नहीं ली थी? जन्म भी नहीं ली थी। तो 75 की घटना, लेकिन दिल में उदारता हो तो फिर न तो जाति भेद रहता है, न परंपरा का भेद रहता है, न किसी चीज का। और इसीलिए कहते हैं कि बिखरे बिखरे से हैं सब, आओ एक होकर के रहें। बिखरे बिखरे हैं सब, आओ एक होकर के रहें। उलझे उलझे हुए हैं सब, आओ सुलझ कर के रहें। क्या पता कल तुम ना हो, क्या पता कल हम ना हो। और यही प्रेरणादायी घटनाएं जब सुनते हैं तो लगता है कि अपने जिन शासन का इतिहास कितना उज्जवल है, जिन शासन के अंदर कैसे कैसे महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने आचरण के माध्यम से, अपने समझदारी के माध्यम से ऐसे ऐसे पृष्ठ लिख करके गए कि आज भी वो हमारे लिए रोशनी का काम करते हैं। आराध्य गुरुदेव राजऋषि, और ये राजऋषि पद गुरुदेव की 50वीं दीक्षा जयंती का प्रसंग था और सन 2009 में दिल्ली के अंदर वो प्रोग्राम था। और उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा जी पाटिल और श्रावकों के माध्यम से जब गुरुदेव के तपस्वी जीवन का, गुरुदेव के यशस्वी जीवन का जब जिक्र तत्कालीन राष्ट्रपति ने सुना तो उनके जीवन को देखते हुए, उनके तप जप को देखते हुए, उस समय सन 2009 में राष्ट्रपति ने स्वयं श्रावकों के माध्यम से कहा कि ऐसे तपस्वी का 50वां दीक्षा जयंती, स्वर्ण जयंती इस दिल्ली में हो रही है और हमारी तरफ से राष्ट्र भवन की तरफ से उनको आमंत्रण है, वो यहाँ पर पधारे। लेकिन गुरुदेव, आपको बता दूं मैं, गुरुदेव अपनी जन्म जयंती के दिन धर्मसभा में नहीं पहुंचते। बहुत कम प्रसंग आए होंगे जब वो अपनी जन्म जयंती के लिए धर्मसभा में पहुंचते हैं। वो बोलते मुझे पसंद नहीं, मैं जाऊंगा
तुम लोग बस मेरे बारे में गुणगान गाते रहोगे, मेरे गीत गाते रहोगे और मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और यही कारण है पहले नवरात्र से गुरुदेव अपनी साधना शुरू कर देते हैं। मौन की, तपस्या की पहले नवरात्र से शुरू हो जाती हैं। और हम संतों ने, उस समय दिल्ली के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने गुरुदेव के समक्ष पूरा जोर लगा लिया, गुरुदेव आपको राष्ट्र भवन पधारना है, लेकिन गुरुदेव ने कहा मैं नहीं जाता और नहीं गए। और उस समय प्रतिवादी पाटिल ने गुरुदेव को वो राज ऋषि शब्द से सम्मानित किया था। तो एक आप सबकी जानकारी के लिए, और जैसे महाराज श्री जी ने बताया क्षत्रिय परिवार में उनका जन्म हुआ, हिमाचल में जन्म हुआ और एक छोटे से ग्राम से निकल करके आज जिन शासन की अपरंपार प्रभावना और श्रवण संघ में इतना बड़ा शिष्य परिवार, एक ही गुरु से ये उपलब्धि सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के नाम पर है। और किस प्रकार उन्होंने अपने शिष्य परिवार को एक सूत्र में पिरो करके रखा हुआ है। बंधु, आप 2-3 बच्चों को भी संभालना, एक साथ रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये गुरुदेव की अपनी पुण्यवाणी है, गुरुदेव की अपनी तपस्या है, गुरुदेव की अपनी साधना है कि उनके आज 28 शिष्य हैं, लेकिन एक सूत्र के अंदर हैं और ये अपनी पुण्यवाणी होती हैं, तब जाकर के ये माहौल बनता है। तो आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव, और इस जन्मोत्सव पर लगभग 25 दिन पहले एक आह्वान हुआ था कि चातुर्मास सिर्फ बेंगलोर का नहीं, कोरोना में चातुर्मास पूरे भारतवर्ष का हो गया। कोई भी फंक्शन होता तो पूरा भारतवर्ष का हो जाता। तो इसी हिसाब से पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत एक आह्वान हुआ था कि गुरुदेव का जन्म जयंती का प्रसंग है, आएंगे तब आराधक है, और इस अवसर पर 82 जन्म जयंती है, तो 8282 आएंगे होने चाहिए। और कितने आएंगे हुए हैं वो तभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा ही लगेगा। हमारे बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया मेरे भाई हितेश बंब ने, और पूरा रिकॉर्ड रखना, पूरी मेहनत करना, और इस हितेश भाई का कमाल है। उसके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत से श्रावक श्राविकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा, और उसके अंदर बेंगलोर में विशेष तौर पर पूरे सुलेशन के श्राविकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे हमारे सबसे आगे बैठते हैं रशीलाबाई मंगलेचा, प्रेमाबाई चोरड़िया, ऋषिका, संतोष भाई शाह, शोभाजी, आशाजी, कंकाबाई, चंचलबाई, चंद्रकला, मायाजी, संतोष जी, प्रेमाबाई, बसंताबाई, इन सब का बहुत बड़ा योगदान रहा। और श्रावकों ने, हमारे महेंद्र साहब बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत की। इसी प्रकार मानचंद शाह लोनावल को शायद आज नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की। देवराज की खींचा, इन्होंने भी आईएल के लिए बहुत मेहनत की। और हमारे रतन जी सिंह जी आए हुए हैं, उन्होंने भी आईएल की प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान दिया। और इसी प्रकार विशाल छल्लानी, उसने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया है। और पूरे भारतवर्ष के अंदर, और विशेष तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे श्रमण संघ के मंत्री पर्वत पूज्य श्री आशीष मुनि जी महाराज, जो उन्होंने प्रेरणा दी, जो उन्होंने मेहनत की, वाकई के अंदर वो कमाल है। और वो कर्मठ पुरुषार्थी संत है। जैसे महाराज साहब पुरुषार्थ करते हैं, वैसे ही वो पुरुषार्थ करते हैं लोगों को धर्म के साथ जोड़ना और सामाजिक के साथ जोड़ना। उनका
उनका एक ही मोटो रहता है कि लोगों को सामाई के साथ जोड़ना है। तो अभी पंजाब में मोकेरिया में उनका चातुर्मास चल रहा है और वहां से बहुत धर्म प्रभावना करते हुए हजारों लोगों को आइंगिल के साथ जोड़ा और साथ साथ में यहाँ सूले से मैंने तो सिर्फ अनाउंस किया कि आइंगिल करना है और आज आइंगिल का रिजल्ट बता दूंगा। बीच में मेरा कोई रोल नहीं। बीच में सूले में आप देखा है, सूले के श्रावक श्राविका सबसे ज्यादा प्रेरणा किसने दी? भगवान मुनि जी ने कि हर किसी को फोन कराना, चाहे कोई भी संप्रदाय का, कोई भी परंपरा का जो नंबर है, चाहे मंदिरवासी है, चाहे दिगंबरवासी है, चाहे तेरापंथी है, उनका एक ही मानक है, तो सब मांगी। तपस्या तो कोई भी कर सकता। तो इन दोनों आशीष मुनि जी महाराज साहब और भगवान मुनि जी महाराज साहब, इन दो की प्रबल प्रेरणा रही और घर घर तक इनके फोन पहुंचे और उसी का नतीजा है। अभी हितेश गम ने मेरे पास पर्ची दी है कि 10,597 10,597 आइंगिल लिस्ट में रजिस्टर्ड हुए और लगभग 2000 नाम तो वैसे ही पड़े जो कल रात को आए, आज सुबह आ रहे हैं, तो लगभग 14,000 के पार ये आंकड़ा। गुरुदेव के जन्म जयंती के अवसर पर 8,282 का लक्ष्य रखा था, लेकिन उस लक्ष्य से लगभग डबल हुआ और ये सब गुरुदेव का प्रभाव है। ये सब गुरुदेव की पुण्यवाणी है और वाचनाचार्य पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है और उसी से बड़ों का आशीर्वाद रहता है, बड़ों की कृपा रहती है, तब जाकर के माहौल बनता है। और आज इस धर्म सभा में यदि महाराज साहब अपनी कृपा नहीं करते तो आज ये माहौल नहीं बनता। श्योर है, हकीकत है। और इतनी बड़ी तपस्या लेकर के आए, मास खामन के उपरांत के आएंगे, शाश्वत तपस्या, इतने एकाश में इतने आइंगिल, और आइंगिल भी खूब है। छुटपुट की तो मारा साहब होलसेल वाले हैं और होलसेल वाले हैं तो रिटेलर तो हम हैं जो एक भाई ले यहाँ तो होलसेल में काम चलता है। और हमारे महाराज साहब नमी मुनि जी महाराज साहब, देख लो इस उम्र के अंदर आप तो कोरोना कर रहे हो, नहीं इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, एकाश ना कर ले, नहीं जी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। बताओ 65 प्लस है, 70 ईयर्स है, 70 साल की उम्र है, इस चौमासे में 2 मास खामन कर चुके हैं, 2 मास खामन कर चुके हैं और वर्तमान में आज उनका 12वां उपवास है। तो ऐसे तपस्वी पधारे और माहौल ना बने, हो ही नहीं सकता। और महाराज साहब भी बता रहे थे कि हमने उन संतोषी मिले, तो हमें तो लगता ही नहीं है, हमें तो लगता है हमारे श्रवण संघ के क्योंकि इतना अपनापन श्रवण संघ और तेरापंथ में बहुत अपनापन है और लगता ही नहीं है कि हम अलग अलग हैं। ठीक है, परंपरा अपनी होती है, नियमावली अपनी होती है, समाचार अपनी होती है, लेकिन दिल एक है और वही अपनापन। ऐसे ही लगता है जैसे अपने ही संघ के संतोषी मिलन हो रहा है, अपने ही बड़े मिल रहे हैं, तो ये अपनापन होता है। तो आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव है और कुछ 10-15 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, एक पुस्तक का विमोचन भी है और एक लकी ड्रॉ का, 1-2 लकी ड्रॉ भी यहाँ पर निकालने जाने हैं। उससे पहले क्योंकि ये सारा समायोजन जो हो रहा है वो सूले संघ के तत्वाधान में हो रहा है और सूले संघ संख्या में अगर गिनती देखते हैं तो बहुत छोटा है, लेकिन तोल का मोल नहीं होता है।
पत्थर चाहे 100 किलो का हो, लेकिन क्या मूल्य है। लेकिन डायमंड तो चाहे छोटा भी हो, लेकिन कीमती होता है। और ये सूले संग डायमंड है। संख्या में भले ही कम है, लेकिन डायमंड है। तो इस सूले संग की जितनी तारीफ करे उतना कम लगता है। और सारे पदाधिकारी, सारे श्रावक श्राविका खूब साता पहुंचाने का भाव रखते हैं। और हर श्रावक श्राविका की इच्छा होती है कि महाराज साहब को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। और ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की आज्ञा से सूले संग में चातुर्मास करने का मौका मिला। तो हम अपना भाग्य समझते हैं कि हमारा अपना भाग्य कि ऐसे संघ के अंदर हमें 5 महीने चौमासे के और उससे पहले भी 2-2.5 महीने बिताने का मौका मिल रहा है। तो इस मामले में हम खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं कि ऐसे श्रावक श्राविकाओं के मध्य हमारी संयम चर्या चल रही है। तो इस अवसर पर संघ के मंत्री जी मनोहर लाल साहब अपने उद्गार रख रहे हैं, क्योंकि आगे की क्या व्यवस्था है और कैसी जानकारी है वो सारे संघ के मंत्री जी मनोहर लाल जी रख रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम है और लकी ड्रॉ का 1-2 कार्यक्रम है। और लगभग 11:15 बजे मंगल पाठ और सभा का समापन हो जाएगा। जय हिंद। कृपया आप निवेदन है ज्ञान क्लास में बैठे। आप सबकी तरफ से मुझे गुरुदेव के बयान से सपोर्ट करते हैं। सबकी तरफ से इस समारोह की बयान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम भद्राय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणं प्रभां सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं जैनं जयति शासनं। जय मां। समय की त्रुटि हो सकती है, सूर्य से क्षमा प्रार्थी है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। हमारी कुर्बानी है कि अशोकनगर सूर्यश्री संघ शेख साहब श्री जगन्नाथ जी मुठा का बाजार भगवान महावीर स्वामी की राजगृह नगरी के समान है। हमारे क्षेत्र में डॉक्टर संदीप गुरु जी महाराज साहब आज खाना 3 का चतुर्मास गतिमान है और महाराज साहब की सतत प्रेरणा से आयुर्वेद एवं जग की लड़ियां चतुर्मास के प्रारंभ से चल रहे हैं। इस पावन प्रसंग पर हमें आचार्य महाश्रवण जी के शिष्य तपोमूर्ति मुनि पवन कुमार जी खान का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। प्रवचन दर्शन वंदन से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। श्री सूर्य संघ अत्यंत प्रसन्नता आनंद का अनुभव कर रहा है कि हमें एकता का संदेश प्राप्त हुआ। एक ही पाठ पर 2 संप्रदाय के गुरु भगवानों का प्रवचन धर्म देशना सुनने को मिली। हमारे और मेरे जीवन काल में हमारे क्षेत्र में पहली बार यह शुभ अवसर देखने को मिला। यह सब संभव हुआ तपस्वी रत्न पूज्य श्री सुखी प्रकाश जी महाराज साहब का आशीर्वाद, असीम अनुकंपा हमारे संत पर नियति कृपा की एवं हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद। धर्म तब के कारण तो ही शांति है, सुख है, आनंद है और परमानंद है। आप सबने इस तपोत्सव में भाग लिया और जिन्होंने इस धर्म कार्य को सफल बनाने हेतु प्रयास किया, हजारों की संख्या में पालन करवाए, अटूट श्रद्धा धर्म पर बनी रही। श्री एस.एस. जैन ट्रस्ट और संघ की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदना, खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु महावीर स्वामी का निर्माण दिवस दस्तक दे रहा है। यह संदेश जागरण का आह्वान करता है। जागो जैनो जागो, कुछ
कुछ नया संकल्प करें, एक कदम धर्म में आगे बढ़ें। जीवन में धर्म, तप, ध्यान के महत्व और इसकी महिमा को समझना जरूरी। विशेष श्री संघ की इस प्रसंग विनती को मुझे मुख्यमंत्री साहब ने स्वीकृत कर शांतिनगर से हमारे क्षेत्र में पधारे धर्म देशना सुनाई। श्री संघ कृतज्ञता प्रकट करता है और आपके तप साधना की, मौन साधना की, सुख साधना की रक्षा करता है। जैन समय की पत्रिका के माध्यम से मुनि नवीन कुमार जी ने शांतिनगर चतुर्मास के मात्र 3 महीने में 2 मास को मंतव्य करके कोरोना काल में एक साहस का काम किया। सब की तरफ से अनुमोदना। मुनि श्री के दीक्षित हुए मात्र 4.25 वर्ष हुए हैं। 6 मास कलम एवं 15 की लड़ी करके एक नया इतिहास बनाया है। सभी पधारे सभी साधक की तरफ से, श्री संघ की तरफ से इस दिव्य तप की शिक्षा तक रक्षा करते हैं। आप श्री के दसों भरी साधना से ज्ञानार्जन, तपार्जन के गति प्रगति करके हमारी भावना को आप श्री साकार करें। हम सब आपके स्वास्थ्य समाधि की सुख कामना करते हुए आपके सुदृढ़ जीवन की अंतर्मन से मंगल कामना करते हैं। श्री संघ से कोई भी अग्नि असाधना हुई तो हमें आप क्षमा करें। क्षमा पाठ के सूर्य सिंह जय महावीर। इसी मंगल कामना के साथ की व्यवस्था बोल धर्मसभा में पधारे सभी धर्मावलंबियों का अशोक नगर सूर्य श्री संघ आत्मीयता से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। भारत से पधारे दर्शनार्थी एवं दिन भर ज्ञान आराधना करने वालों के लिए आज की भोजन की व्यवस्था श्रीमान दिलीप कुमार जी शहर समाधि स्थापना के लिए पधार की सरकार का लाभ प्रदान करें। आज के समारोह में आईने की व्यवस्था श्री संघ के तत्वाधान में ऊपर नवीन भवन में की गई है। आईने द्वारा कार्य श्री संघ को प्रदान करा। जय महावीर। हाँ, जैसा कि संघ के मंत्री जी ने सूचना दी है कि आईने की व्यवस्था संघ की तरफ से यहाँ पर की हुई है और जो भी आईने तपस्वी हैं तो उनको सबको निमंत्रण है संघ की तरफ से। पिछला चातुर्मास हमारा नासिक में संपन्न हुआ था और उस चातुर्मास के अंदर जो प्रवचन हुए उनके कुछ प्रवचनों का संकलन हुआ है, मुनिश्री जी ने किया है और अब वो पुस्तक के रूप में आज आपके सामने आ रहे हैं। चातुर्मास प्रारंभ से ही बहुत से भाई लोग प्रवचन निरंतर श्रवण करते आए हैं और ये पुस्तक मैं समर्पित कर रहा हूँ आपके सुलेशन के अध्यक्ष स्वर्गीय किरण राज समर्लेचा, उनको ये पुस्तक समर्पित है क्योंकि ये चातुर्मास सुलेशन को मिला है तो श्रीमान किरण राज समर्लेचा की वजह से, क्योंकि वो अध्यक्ष पद पर थे और अचानक उनका जाना हो गया और एक बार पुनः उनको याद कर रहे हैं, याद आ रही है, चाहे किरण राज समर्लेचा हैं या चाहे आनंदी कोठारी, और दोनों कर्मठ और धर्म ध्यान में दान पुण्य आगे रहने वाले। तो आज बहुत अच्छा ये माहौल बना हुआ है, लेकिन दोनों की कमी खल रही है और आनंद भाई तो गुरुदेव के इस प्रोग्राम के लिए बहुत पहले से ही प्रयास करने शुरू कर दिए थे। साहब ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो उन दोनों की कमी तो खल ही रही है। तो बहुत चेन्नई से हमारे ज्ञान साहब अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, जो कि हमारे बड़े भाई हैं। मैसूर से हमारे शालिका जी नैना वैसा यहाँ पर पधारे हुए हैं और चेन्नई से उत्तम चंद आए हुए हैं। जोधपुर से मेरी छोटी बहन शिखा जी यहाँ पर उपस्थित हैं
ओसूर से हमारी अपनी और बहुत हमारे प्रति लगाव रखते हैं। श्रीमान राजेंद्र साहब बोरा, इंदिराबाई साहब बोरा अपने परिवार के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग आते ही रहते हैं और पुणे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उनको भी मैं आगे आमंत्रण दे रहा हूँ। राजेंद्र साहब बोरा आगे आ रहे हैं एक बार। और इसी प्रकार मरलेचा परिवार से राजेंद्र साहब मरलेचा जी वो भी आगे आ जाए और भी मरलेचा परिवार से कोई आए हुए वो आगे आ जाएंगे। महेंद्र साहब भी आगे आ जाए, महेंद्र साहब महेंद्र। और इधर से मरलेचा परिवार की श्राविका ललिता बाई साहब, रसीला बाई साहब वो भी आगे आ जाए और इंदिरा बाई साहब आए हुए वो कोसूर से आए। राजेंद्र से आगे आ जाऊंगा। बहुत गुरुदेव के प्रति समर्पित ये दोनों परिवार हैं और गुरुदेव का 2017 में चातुर्मास जब गणेश बाग में हुआ था तो हमारे रसीला बाई जी ने सर्वे शुरुआत थे और जो चातुर्मास की जो रौनक बढ़ाई तो ये रसीला बाई और उनकी टीम की वजह से थे। गुरुदेव बताते थे हर प्रोग्राम गुरुदेव ये करना, आने वाले संडे को ये रखना, आने वाले संडे को ये रखना है, तो हर प्रोग्राम वो संपन्न करते रहते थे। तो मरलेचा परिवार खूब आगे रहता है, खूब भक्ति भावना के अंदर रहता है और इसी प्रकार हमारे राजेंद्र साहब बोरा परिवार और बहुत भाग्यशाली परिवार है और प्रति हर समय आते रहते हैं और हर समय हमारे इंदिराबाई साहब तो इनकी तो भावना का तो कहना ही क्या, हर समय इनकी भावना बनी ही रहती है। तो आगे आ जाए और इस पुस्तक का जो लाभ लिया है इसका विमोचन करके लोकार्पण करेंगे और इनका साथ देने के लिए हमारे सुरेश छल्लानी भी आगे आ जाए, शांतिलाल सपोकरना, रतन सिंह जी और संघ से हमारे इंद्रजन शाह बंसाली भी आगे आ जाए, देवराज शाह आगे आ जाए, संघ के मंत्री भी आगे आ जाए, उपाध्यक्ष और यहाँ पर पुस्तक विमोचन का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आगे इस तरफ आ जाए। आओ सर राजेंद्र भाई। और इसका विमोचन कर रहे हैं इधर उधर हम सारे सहयोग कर देंगे, आगे आ जाएंगे। नवकार मंत्र की ध्वनि गूंज रही है और यहाँ पर पुस्तक का विमोचन हो रहा है। नमो आदि भक्ताना नमो
हमेशा के लिए याद, महेंद्र सर फोटो ले लो, हमेशा के लिए याद रहे। आप ले लेना। चलो आप इधर आ जाए, खड़े हो जाए, अब थोड़ा आगे आ जाए, इधर खड़े हो जाए, आ जाओ राजेंद्र सर, इधर आ जाए। हर्ष 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 बोले आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। मेरा पंथ के आचार्य पूज्य श्री महाश्रवण जी महाराज की जय। तपस्वी मुनिराज श्री कमल कुमार जी महाराज की जय। ये पुस्तक जो आचारांग सूत्र के आधार पर आई है, आचारांग सूत्र को इतना श्रद्धा से श्वेतांबर समाज में पढ़ा जाता है, शायद मुझे लगता है कि सूत्र किसी के समझ में आए न आए, परंतु ये जब हिंदी में अच्छी तरह से इसका जो विवेचन हुआ है वो सबके लिए पठनीय बने, मननीय बने और आचरणीय बने, तब ही इस पुस्तक लिखने वाले को, संकलन करने वाले को, पुस्तक प्रकाशन करने वाले को और पुस्तक प्रदान करने वाले को आनंद होगा कि मैंने मेरी पुस्तक से इसका निर्माण हुआ। बैठिए, अपने अपने अपना स्थान ग्रहण करें और अंतिम चरण में लकीर ड्रॉ एक दो निकाले जा रहे हैं और लकीर ड्रॉ का जो लाभ लिया था, वैसे तो सुलेशन की तरफ से आईनी तपस्वियों के लिए जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 42 सिल्वर कॉइन और एक गोल्ड कॉइन है, और साथ साथ में हैदराबाद का देश कीमती परिवार राजेंद्र जी पुष्पा जी कीमती हैदराबाद वाले, और जो गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, चाहे राजेंद्र शाह है, चाहे पुष्पा भाई शाह है, चाहे विनोद जी, विक्रम जी, पूरा परिवार गुरुदेव के प्रति समर्पित है। और जब उनको पता लगा कि ऐसा ऐसा गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा आंगिल का विशाल कार्यक्रम हो रहा है, तो उनकी भी सूचना हमारे महेंद्र जी मेहता के फोन पर आई थी, तो उनकी तरफ से भी 108 लकी ड्रॉ आंगिल तपस्वियों के लिए रखे हुए हैं। और पहला लकी ड्रॉ आज यहाँ पर अनाउंस होता जा रहा है और आगे पूरा कंप्यूटर से सारे नंबर निकल चुके हैं, लेकिन वो नाम वगैरह लिखना, क्योंकि 108 and 82 यानी 190 नाम लिखने हैं, तो नाम लिख करके सब व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किए जाएंगे, फेसबुक पर वो डाले जाएंगे और अपने अपने नाम देख सकते हैं कि 190 लकी विनर के अंदर किस किस का नाम आया है, क्योंकि यहाँ पर 190 नाम अनाउंस करना पॉसिबल नहीं है। तो जो पहला प्राइज है गोल्ड कॉइन का, जो संघ की तरफ से है, वो यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। संघ के प्रतिनिधि आगे आ जाए और हमारा विदेश भाई वहां से निकाल के इधर लेके आ जाए, जो कि पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। और लकी ड्रॉ जो पहला था गोल्ड कॉइन के रूप में, उसका नंबर हितेश भाई निकाल लें, कंप्यूटर ही निकाल रहा, हितेश भाई इसको उपयोग करें, संघ के पदाधिकारी साथ में आ जाए। इंद्र भाई मुकेश जैन बेंगलोर का पहला नंबर निकला है। मुकेश जैन बेंगलोर नंबर 367 मोबाइल 98444। बाद में फोन करके पूरा पता कर देंगे, लेकिन बेंगलोर से मुकेश जैन जिनको गोल्ड कॉइन मिला हुआ है, और अभी यहीं से उनको फोन करके आप उनको इतला कर सकते हैं कि गुरुदेव के इस जन्मोत्सव पर आपका लकी ड्रॉ निकला है। और बाकी सब लिस्ट बना करके प्रॉपर रूप से सब व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी। तो आप सभी आए हैं, पुस्तक का जो विमोचन हुआ है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन पेपर निकलने वाला है, और उसका विमोचन आने वाली 12 नवंबर, और उस दिन योगानुयोग वाचनाचार्य उपाध्याय पर पूज्य श्री विशाल मुनि महाराज साहब की जन्म जयंती का भी प्रसंग है। तो उस समय
इसका क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर विमोचन का कार्यक्रम रहेगा और जो भी इसके अंदर भाग लेना चाहे अभी से अपना नाम लिखाना शुरू कर सकते हैं। तो जोधपुर से बहन आई हुई है, वात्सल्यपुरम से, तो सबने अपना सहयोग जरूर देना है और कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सहयोग जरूर प्रदान करना है। और महाराष्ट्र भी आए हैं तो पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सरकारी सम्मानित भी करते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें, ऐसी हार्दिक प्रार्थना करते हैं। और बहुत आनंद मंगल का वातावरण, आप सब यहाँ पर आए, बड़ी शांति के साथ बैठे रहे, परमात्मा की वाणी का श्रवण किया, गुरुदेव के जीवन के बारे में कुछ सुना, ज्यादा तो नहीं सुन पाए लेकिन कुछ सुना है, तो जीवन के अंदर हम भी उस मार्ग पर आगे बढ़ सके। और इस अवसर पर यही हार्दिक प्रार्थना करते हैं गुरुदेव का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और ऐसे वो धर्म पर भावना करते रहे, ऐसे ही तब के अंदर और आगे बढ़ते रहे और उनका आशीर्वाद चतुर्विध संघ पर दीर्घकाल तक बना रही, ऐसी हार्दिक प्रार्थना करते हुए अपने व्यक्तित्व को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। और इसी के साथ आज की सभा का समापन होने जा रहा है, मंगल पाठ के साथ आज की सभा का समापन होने जा रहा है। और कुछ नहीं बोलो, सामूहिक प्रस्थान करवाए जा रहे हैं। मंगल पाठ से पहले आज नमो अरहंतानंदी 2 माला नमो अरहंतानंदी, और जिनकी आंगिक की तपस्या नहीं है उनके लिए एक विजय का त्याग का मानस बनाना है, मन धारणा करवाना पड़ता है। आइए से गुरुदेव की शांति से मन का त्याग। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जान अरहंते शरणं पवज्जान सिद्धे शरणं पवज्जान साहु शरणं पवज्जान केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्रवण संघ और तेरापंथ की जो एकता है वो आज से नहीं है। मैंने मेरे जीवन में तृतीय पटधर आचार्य देवेंद्र मुनि, जिनसे साक्षात्कार शांति हेमलता जी की तपस्या पर मालेर कोटला में, और मैं निरंतर हमारे आचार्य डॉक्टर शिव मुनि, जिनका पाली में युवाचार्य काल में मिलन हुआ और आचार्य काल में दिल्ली में, और अभी भी सूरत के पास हम वो अहमदाबाद से सूरत में आ रहे थे, जा रहे रास्ते में अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मिलन हुआ, अच्छे कार्यक्रम, और युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी सूरत में उस भीड़ में बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ में। और आचार्य श्री शिव मुनि और आचार्य श्री महाश्रवण जी की दोनों की जो विशेषता जैन एकता, ये समस्त्री की, ये सबके लिए एक उपहार है। हमारे जैन शास्त्र में समस्त्री का सबसे बड़ा महत्व है, और एक पांचम को मनाए, चौथ को मनाए तो विषमता खड़ी हो जाती है। तो मैं दोनों आचार्यों के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव करता हूं कि आपने भावी पीढ़ी को स्वस्थ मस्त विश्वस्त प्रशस्त बना दिया। कि हमारी मान्यता अलग अलग हो सकती है पर संवत्सरी की मान्यता हमारी एक ही है। संवत्सरी हम दोनों एक साथ मनाएंगे, इसका मुझे गर्व होता है और इसी वर्ष से ये प्रारंभ हो गया है। और मैं चाहता हूं कि संकित मुनि का साहिब 2 बार वहां आना हो गया, मेरा भी 2 बार यहाँ आना हो गया, और ये तो आना जाना कोई बड़ी बात नहीं, रहना हो सब ना, तब कोई और अच्छा वातावरण बनता है। सुनना समझना, जब प्रोग्राम और चलेंगे तो सारी बात नहीं हो पाती है। तो जब कभी भी संकित मुनि को अनुकूलता हो तो वहां पर स्थान की कोई कमी नहीं है, स्थान भी है, आप आराम से रखें और व्यवस्था भी पूरी है, कोई बोतल पानी की दिक्कत नहीं है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आज तो हमारी नवी मुनि के 12 की तपस्या है, कल 13 है, कल तो साटा कुछ आने की दरकार कल बता देना, ठीक है ना। तो अब तो देखते रहेंगे, बीज बो दिया तो फिर पेड़ बड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि जिस एकता से हम चल रहे हैं, मैंने तो देश विदेश जहां भी यात्रा की है सब एकता से की है, और एकता के बलबूते पर भी आप देखते हो कि ऐसा वातावरण बनता है, नहीं तो वातावरण नहीं बनता है। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ आने से इनको नहीं, मुझे सुकून मिला है, मुझे शांति मिली है कि मैं अपना कुछ फर्ज अदा कर पाया। कि गुरुदेव ने जब जैन एकता के लिए इतना प्रयास किया है और मैं इनके कार्यक्रम में नहीं आऊं, ये कैसे हो सकता है। इन्होंने कहा कि 1 मिनट नहीं, मैं सोचने की सवाल नहीं है, आपका काम मेरा, मेरा काम आपका, दो थोड़ी है, ठीक है, पता लगे काम उसके बाद सच्चा। तो मैं आशा करता हूँ सूले के श्रावक लेने आए, परसों बातचीत की, कब 5 दिन आ रहे, नहीं समाई करना एक ही बहुत मेरा रास्ता है। तो मुझे लगा मना करते करते 1 के 2 तो आ गया। मैंने कहा नहीं 5 नहीं आना, समझे ना, 1 की बहुत वहां समाई करना। मेरी भावना ये रहती समाई संग्रह करना, फिर भी ये समाई करके मेरे साथ चले, और अभी तक तो समाई में ही है, तो पहुंचाने में इनको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, हमारे साथ लोग हैं, चले। श्री चत्तारी मंगलम, अहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनट्टो धर्मो मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, अहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनट्टो धर्मो लोकोत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनट्टं धम्मं शरणं पवज्जामि। ए चारों शरणा सगा और सबो ना कोई, जे भवि प्राणी आदर अक्षय मटपट होई, अंगूठे अमृत बसे लब्ध इतना भंडार, श्री गौतम गुरु समरिया मन वंचित फलदार। आपस में क्या बोलना, किसी का फोन आए तो